अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। आज हम सुबह उठे हैं जी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो सबसे पहले हमने नमाज अदा की है, फिर सोचा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। तो आपको भी आप अपने जो शहर है उसकी आउटसाइड का नज़ारा, ग्रीनरी का नज़ारा करवाएंगे। तो इस वक्त मैं अपने घर की छत के ऊपर खड़ा हूँ। तो मेरे घर की छत से जो नज़ारा आता है वो भी आपको दिखाता हूँ जी। ये हमारा घर इस वक्त मेन रोड के पास है। तो ये मेन रोड पास से गुजर रही है। ये रोड जा रही है बेरा वाली साइड पे। माशाल्लाह अभी हाल ही में न्यू कंस्ट्रक्ट हुई है। तो उसको भी आपको दिखाते हैं सही जूम करके। अच्छा जी, ये वाली रोड जो है ये बेरा वाली साइड पे जा रही है जी। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रोड बनी है, बहुत खूबसूरत रोड अभी बनी है। तो ये बेरा वाली साइड पे जाती है, साइडों पे लाइनें भी लग चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको रोड की दूसरी साइड वाली जो है वो वीडियो दिखाते हैं। अच्छा, ये रोड है, ये साइड मलकवाल वाली साइड पे जाती है जी। ये सामने आपको जूम करके दिखाते हैं जी। ये बॉयज़ इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है, ये भी हमारे घर के बिल्कुल सामने। तो ये देखें माशाल्लाह रोड बहुत खूबसूरत बन गई है और साइडों पे लाइनें भी लग चुकी हैं। तो अभी हम निकलते हैं अपने शहर की आउटसाइड वाली जगह पे। तो वहाँ पे आपको ग्रीनरी का नज़ारा दिखाएंगे और अपने गांव की जो अपने शहर के आउटसाइड विलेज लाइफ है उसके बारे में भी दिखाएंगे। लोग यहाँ सुबह किस तरह उठते हैं और अपने काम काज के लिए किस तरह निकलते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये जो बिल्डिंग सामने आपको दिखाई दे रही है ये एजुकेटर स्कूल मियानी कैंपस की बिल्डिंग है। तो ये हमारे शहर से बाहर की साइड वाली साइड निकलें तो ये रास्ते में आती है। तो मैंने सोचा आपको ये बिल्डिंग भी दिखा दूँ। एजुकेटर स्कूल मियानी कैंपस उसकी ये बिल्डिंग है। अच्छा, ये देखें जी माशाल्लाह ग्रीनरी। तो अभी सुबह का टाइम है, तो देखें सूरज भी निकला है अभी। तो आज आसमान पे मामूली सी फॉग है, आप भी देख सकते हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो इस वजह से ये ना मामूली सी फॉग नज़र आ रही है। अभी अगले महीने से इस टाइम इतनी फॉग होगी कि यहाँ से तकरीबन 5 फीट तक कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। तो ये मेरे सामने खेत है, यहाँ पे इससे पहले वो फसल थी मकई की, उसको काट लिया गया। तो अब इसके बाद आई थिंक यहाँ पे गंदम की बुआई शुरू की जाएगी। और ये मेरे साथ ये दूसरी साइड पे ये नाला जो पानी ये नहर से निकलता है तो ये साइड पे जाता है। तो ये खेतों में भी पानी इसका जाता है, लोग अपनी फसलों के लिए पानी इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये एक बहुत खूबसूरत परिंदा कह सकते हैं। देखें ये गुजर रहा था। अच्छा जी, ये जो आप कैमरे में ये जो फसल देख रहे हैं ये मकई की फसल है। तो मज़ीद वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, आपको आगे का भी नज़ारा ग्रीनरी का दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जो खेत आपको दिखा रहा हूँ इससे पहले इसमें धान की जो फसल थी वो इसमें थी पहले। तो उसकी अब कटाई हो चुकी है। अब उसके बाद इसमें देसी हल के ज़रिए इसको खेत को दोबारा बहाल किया जाएगा। उसके बाद इसमें गंदम की बुआई की जाएगी। तो ये भी मैंने सोचा आपको रास्ते में दिखाता चलो। धान की फसल का मतलब ये होता है मुंजी, पंजाबी में उसको मुंजी कहते हैं। और चावल की फसल खास थी इससे पहले, ठीक है।
तो उसको काट दिया गया है। अब इसके बाद आप गंदम की बुआई होगी इसी खेत में। तो ये यहाँ से गुजर रहे थे तो रास्ते में ऑरेंज का बाग, माल्टे का बाग आया था, तो वो मैंने सोचा वो भी आपको दिखाता चलूँ। तो माशाल्लाह इस वक्त फल लगा हुआ है, अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, तो कलर ऑरेंज टाइप आ गया फल के ऊपर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके और साथ थोड़ा सा करीब जा। ये है जी ये माल्टे का दरख्त, तो ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह फल लग चुका है इस पे, तो अभी तैयार होने में कुछ दिन अभी बाकी हैं। तो ये बहुत से दरख्त लगे हुए हैं इस बाग में, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। मज़ीद आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे माल्टे के जो फसल है उसका तैयार तकरीबन होने में कुछ दिन बाकी हैं, तो वो मैंने सोचा आपको वो भी है। तो रास्ते में ये खेत दिखाई दिए, तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी एक ये पैगाम है। तो यहाँ पे चावल की फसल लगी हुई थी जिसकी कटाई हो चुकी है, उसके बाद लोगों ने आसानी समझी और उस जो पीछे बची होती है उसको आग लगा दी। आग से ये नुकसान होता है कि फिजा में स्मोक आ जाती है, तो ये जो आजकल पंजाब में बहुत मसला है स्मोक का, तो इससे एहतियात करनी चाहिए किसान भाइयों को। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज था, तो सोचा मैं वो वीडियो में देता चलूँ। तो ये देखें ये सामने चावल की फसल कटी हुई पड़ी है, अभी इसको मशीन के थ्रू या झाड़ के थ्रू चावल की फसल को उतारा जाएगा ये साथ वाले खेत में। तो ये किसान भाइयों से गुजारिश है आप ये आग लगाने से परहेज किया करें, क्योंकि ये फिजा में स्मोक का सबब बनती है। तो ये जो साथ वाला खेत है अब इसमें चावल की फसल की कटाई हो चुकी है। इसके बाद इसी जगह पे गालबन तो जो गंदम की फसल है उसकी बुआई का अमल शुरू किया जाएगा। तो ये आपको सामने जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सिर्फ गंदम की बुआई का अमल शुरू किया जाएगा। अच्छा जी, रास्ते में गुजर रहे थे तो ये बहुत प्यारा फूल लगे हुए थे, सोचा मैं आपको वीडियो में दिखाता चलूँ। अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा। तो ये हमारे जो गांव की या शहर की आउटसाइड पे निकलें तो ये ग्रीनरी और ये मॉर्निंग वॉक पे माशाल्लाह बहुत पुरसुकून जगह, बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। आगे आपको मैं एक और जगह दिखाऊंगा, यहाँ पे किसी दौर में बहुत रौनक वगैरह हुआ करती थी। तो अब हमारे हुक्मरानों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो भी आप वीडियो में लाजमी देखिएगा, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये जो जगह आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो किसी दौर में यहाँ पे गवर्नमेंट के ट्यूबवेल हुआ करते थे, तो बहुत ज़बरदस्त और ट्यूबवेल था, लेकिन अब ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए हैं। ये लोग अपने खेतों को यहाँ से पानी से लेके सैराब किया करते थे। और ये जो सामने आपको ये जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे पक्की नाली हुआ करती थी जिसमें पानी गुजर कर मुख्तलिफ खेतों में जाया करता था, लेकिन अब वो भी ये ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इस जगह पे ये गवर्नमेंट का ट्यूबवेल हुआ करता था,
जो अब ख़त्म हो चुका है, तो ये वो आपको मैंने सोचा भाई वो भी दिखाता चलूँ। किसी दौर में यहाँ रौनक हुआ करती थी, लोग सुबह उठ के आते थे, गर्मियों में यहाँ पे नहाते थे, तो साथ मॉर्निंग वॉक की, साथ नहाया। तो ये अब ये चीज़ें ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये जो सामने आपको खेत दिखाई दे रहा है, इसमें चावल की फसल कटी पड़ी है, जो अगले प्रोसेस के बाद फिर चावल की फसल को उतारा जाएगा। अब इस खेत में चावल की फसल जो है वो तैयार होके, अभी चावल की फसल खड़ी है खेत में, अभी इसकी कटाई नहीं हुई, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ करीब जाके। अच्छा जी, ये है जी चावल की फसल, तो मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप। अभी इसकी कटाई होगी। तो ये जितने भी खेत हैं जिनमें चावल की फसल थी, उसको काटने के बाद इसमें अब गंदम की बुआई का अमल शुरू किया जाएगा। और ये साथ वाले खेत में जानवरों के चारा वो लगाया गया है, तो वो देख सकते हैं। इसको पंजाबी में लूसन आई थिंक वही बोला जाता है। तो ये अब ये चावल की फसल को हम पंजाबी में बोलते हैं मुंजी की फसल, और उर्दू में इसका जो सही प्रॉपर नाम है धान की फसल, जो ऑफिशियल नाम इसको से पुकारा जाता है। तो आसानी से इसको चावल की फसल से भी बोला जा सकता है। तो ये वो अच्छा, ये एक रास्ता है जी, ये हमारे शहर की तरफ से इधर से भी जाता है। यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता जिसको बोलते हैं वो है इस साइड से। हम इस वक्त आए हैं, तो एक ये रास्ता है। तो ये रास्ता कच्चा रास्ता है, अमूमन यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजरती हैं, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं रास्ता ख़राब हुआ है बारिश वगैरह के दिनों में। लेकिन ये अब मोटर बाइक पे आप या पैदल बआसानी यहाँ से गुजर सकते हैं। ये अब सर्दियाँ आ रही है जैसा जैसा, तो ये अब ओस भी पड़नी शुरू हो गई है। तो ये मैंने सोचा आपको वीडियो में एक ओस की भी झलक दिखाता चलूँ। अभी सूरज सही प्रॉपर नहीं निकला, क्योंकि आज आसमान पर फॉग है, स्मोक टाइप फॉग जिसको बोलते हैं वो है, तो जिसकी वजह से ये आपको सही दिखाई नहीं देगी। अगर सूरज की किरणें पड़ती इस पे तो उसका नज़ारा और कुछ होता है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली मैंने यही देखा है, लोगों ने जो चावल की फसल है उसको काटने के बाद खेतों में आग लगाई है। आसान तरीका ये ढूंढा हुआ, लेकिन ये जो मेन वजह बनता है वो फिजा में स्मोक का सबब बनता है। तो इस लिहाज से किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसका कोई और हल निकाल कर, इस तरह आग लगाने से जो फिजा में स्मोक बनती है तो वो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है और फिजा आलूदा हो जाती है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सी गले की बीमारियां, खांसी और ज़ुकाम ख़ास तौर पर बच्चों में वो हो जाता है। तो इस लिहाज से किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है इसका कोई और मुतबादल हल ढूंढें। अच्छा जी, ये रास्ते में हम गुजर रहे थे तो ये कमाद की फसल दिखाई दी है, तो सोचा इसकी भी वीडियो बना के आपको दिखाएं। तो ये अभी ये कमाद की फसल, जो गन्ने की फसल इसको कहते हैं, तो ये अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुई। तो ये देखें, ये करीब से आपको दिखाते हैं।
सामने देख सकते हैं मोशी बने हुए हैं। रास्ते से गुजर रहे थे तो ये एक डेरा था, तो उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रूटीन होती है विलेज लाइफ की किसान भाइयों की, तो ये सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के ये सबसे पहले जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो नमाज अदा करते हैं फजर की। उसके बाद अपने मवेशियों को चारा डालते हैं। चारा डालने के बाद जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनका दूध दोहते हैं। उसके बाद फिर ये अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो जाते हैं खेतों में काम काज के लिए। तो ये जो विलेज लाइफ होती है यहाँ पे लोग सुबह जल्दी उठते हैं। ये आपको जो दरख्त दिखाई दे रहा है ये आम का ये जामुन का दरख्त है। तो ये जो इस साइड पे जो दरख्त दिखाई दे रहा है ये आम का दरख्त है। तो अभी ये सीज़न नहीं है, आम का सीज़न चला गया है तो इस पे फल नहीं है। तो ये जामुन का भी सीज़न चला गया है। अब ये जो फसल है ये बागबानी कुछ सब्ज़ी बोई हुई है, अभी इसके पौधे छोटे छोटे। ये एक परिंदा था खेत में, ये देखो। अच्छा, ये जी सामने जो आप देख रहे हैं ये अमरूद का बाग लगा हुआ है। अभी इस बाग पे फल नहीं लगा, तो ये भी मैंने सोचा आपको दिखाऊं। जी नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग जो मॉर्निंग वॉक के सिलसिले में आज बनाया था। तो सोचा आपको भी अपने शहर की आउटसाइड जो ग्रीनरी की लोकेशन है वो दिखा दें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आपको और आपके ख़ानदान को सदा आबाद रखे। ताहिर शबीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।